प्रकार की समस्या थी। पृथ्वी घबरा रही थी कि इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धनुष दिव्यास्त्र एकत्र हैं, अगर ये दिव्यास्त्र कहीं किसी दुष्ट के हाथ में आ गए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी एक बुजुर्ग माँ बनी, शेषनाग को बालक बनाया और परशुराम जी की कुटिया के पास में बैठ करके रोने लगी। परशुराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे थे, बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग माँ एक बच्चे को लेकर के रो रही है। परशुराम जी ने पूछा, माँ क्या बात है, आप दुखी क्यों रो रही हैं? कहा, महाराज क्या करें, मेरा बच्चा इतना उपद्रवी है कि कहीं भी कोई हमें रुकने नहीं देता, जहाँ जाते हैं थोड़ा उपद्रव कर देता है और हमें भगा दिया जाता है, कोई रहने के लिए शरणागति खोज रहे हैं। परशुराम जी बड़े कृपा में थे, कहा कोई बात नहीं माँ, तो मेरे आश्रम में रह जाओ। कहा, महाराज रह तो हो जाएंगे, लेकिन ये बच्चा उपद्रवी तोड़ फोड़ बहुत करता रहता है, आप कभी नाराज ना हो ऐसा वचन दे दो आप हमको। परशुराम जी ने वचन दे दिया कि मैं इस बच्चे के किसी भी कृत्य से नाराज नहीं होऊंगा। महाराज जब परशुराम जी थोड़े से बाहर गए और शेषनाग जी जो बालक बने हुए थे उस भवन में घुस गए जहां पर धनुष रखे हुए थे, तड़ा करके एक एक धनुष को खंडित करना शुरू किया और भयानक धनुषों की तोड़ने की जब आवाजें आई, परशुराम जी महाराज दौड़ते दौड़ते वहां से जब तक आए तब तक सारे धनुष नष्ट नाबूद किए जा चुके थे, सारे एटम बम आदि सब निरस्त किए जा चुके थे और जब तक आए तो केवल एक ही धनुष बचा हुआ था। और परशुराम जी ने आते से ही फरसा खींच लिया कि यह मेरी निधि थी, मैंने इन्हें एकत्र किया था, ये तुमने क्या किया? कि महाराज कहा कि महाराज आपने तो वचन दिया था कि बच्चा कुछ भी क्रोध करेगा तो आप इसके ऊपर नाराज नहीं होंगे, लेकिन आप अपने वचन से हट रहे हैं। तो परशुराम जी महाराज को याद आ गया कि हाँ मैं वचन से नहीं हट रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए कि आप हो कौन, सत्य सत्य बताइए, आप साधारण मां नहीं हो और ये साधारण बालक नहीं है। और तब शेषनाग जी ने बताया कि महाराज मैं शेषनाग हूं, ये समस्त अस्त्र शस्त्र एकत्र होना भूमंडल के लिए अत्यंत खतरनाक है, इसलिए महाराज क्षमा करें, मैंने इनको खंडित कर दिया है। और बोले फिर एक धनुष क्यों तोड़ दिया? का इसको जब मैं हाथ से छूने जा रहा था तो एक ऋषि की आवाज सुनाई पड़ी कि मैं प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे तब तक रहने दीजिए इस धनुष को सुरक्षित जब तक कि प्रभु श्री राम ना आ जाएं, इसलिए मैंने ये धनुष को तोड़ दिया है क्योंकि इसे साक्षात नारायण ही तोड़ पाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी ने उस शब्द के माध्यम से मानो कि परशुराम जी को संकेत किया कि मैंने जिस धनुष को तोड़ा था ये कहकर कि नारायण तोड़ेंगे। महाराज आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो साक्षात नारायण